टूरिस्ट प्लेस पर अगर यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी ना हो तो वहाँ का टूरिज्म उद्योग किसी भी सूरत में पनप नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों राजस्थान के मशहूर पर्यटन नगरी जैसलमेर का है, जहाँ कोरोना की वजह से स्पाइस जेट ने 28 जनवरी से ही अपनी सभी उड़ानें रद्द करने का ऐलान किया था। वजह बताई गई थी कि जब यात्री ही नहीं है तो नुकसान में फ्लाइट चलाकर क्या फायदा। दिल्ली, जैसलमेर और अहमदाबाद के बीच फ्लाइट्स बंद करने की बात कही तो जैसलमेर के होटल व्यवसायियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जब फ्लाइट ही नहीं चलेगी तो फिर देसी विदेशी सैलानी यहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। कंपनी को इस मुश्किल से निपटने के लिए अब जैसलमेर के होटल व्यवसायियों ने मिलकर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। होटल व्यवसायियों ने जिला प्रशासन और स्पाइस जेट के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें यह तय हुआ कि विमानन कंपनी 1 महीने तक अपनी फ्लाइट्स जारी रखेंगी और अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई जैसलमेर के तमाम होटल व्यवसायी मिलकर करेंगे। कितनी भरपाई करेगा इसका भी फैसला कर लिया गया है। अगर विमानन कंपनी को नुकसान हो तो उसकी भरपाई आसानी से की जा सके। सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर के एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव रुख अपनाते हुए ये डिसाइड किया है कि 1 महीने तक इसको चलाया जाएगा स्पाइस जेट के द्वारा, और इस दौरान अगर कोई लॉस होता है, कोई ऐसा अनफोर्सिन सर्कमस्टांस होता है जिसकी वजह से टूरिस्ट नहीं आते हैं और उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, वो नहीं निकल पाता है, तो उस केस में सभी लोगों ने कमिट किया है कि अपना अपना शेयर डिसाइड कर लिया है कि अगर कोई लॉस होता है तो उसको वो शेयर करेंगे। प्रशासन और स्पाइस जेट के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में तमाम होटल व्यवसायियों ने सहमति जताई है ताकि यात्रियों के आने का सिलसिला बरकरार रहे और किसी को भी नुकसान न उठाना पड़े। 28 तारीख से स्पाइस जेट ने अपनी विमान सेवाओं को बंद कर दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट चालू हुआ था और विमान सेवाएं शुरू होने के बाद यहाँ पर जैसलमेर के पर्यटन को एक पंख लगे थे, तो विमान सेवाएं बंद होने से कहीं ना कहीं पर्यटन पर बुरा असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए हम सारे पर्यटन व्यवसायियों ने मिल के स्पाइस जेट कंपनी से बात करी है, और जैसे कि कंपनी ने बताया कि अभी पूर्व में जो सरकार की तरफ से इनको एक सब्सिडी दी जा रही थी वो बंद कर दी गई है, और स्पाइस जेट जो है यहाँ पर जैसलमेर दिल्ली सेक्टर में घाटे में चल रही है, तो उस वजह से वो विमान सेवा बंद कर रही है। तो हम पर्यटन व्यवसायियों ने मिल के ये फैसला लिया है कि जो भी घाटा है, जो भी उस विमान सेवा को संचालित करने में अगर किसी दिन भी विमान कंपनी को घाटा होता है तो वो पर्यटन व्यवसायी मिलकर उस घाटे को वहन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से सारी की सारी टूरिज्म बॉडीज एक जगह पर आकर उन लोगों ने आपस के अंदर हिस्सेदारी तय करी इस वायबिलिटी कैप फंड के अंदर, जो कि अब स्पाइस जेट को हमने बता दिया है और बहुत जल्दी उनके साथ में एक एमओयू करके होपफुली 7 से 10 दिन के अंदर हम लोग ये फ्लाइट चालू करवा पाएंगे। कनेक्टिविटी किसी भी पर्यटन स्थल के लिए बहुत जरूरी है और कोरोना काल के बाद में कनेक्टिविटी जैसलमेर की लगभग जीरो होगी। अभी ट्रेन एक चालू हुई है 1 महीने से, रानीखेत, जो दिल्ली से दिल्ली ट्रेन आती थी वो नहीं आ रही है। बॉम्बे से फ्लाइट्स नहीं है, ट्रेन्स नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसमें अच्छे क्लाइंट, हाई एंड क्लाइंटों को जो फ्लाइट से आते हैं वो जैसलमेर को मिलेंगे, जैसलमेर के होटल्स को मिलेंगे, जैसलमेर के टूर ऑपरेटर्स को मिलेंगे, जैसलमेर के कैंप्स को मिलेंगे, गाइड्स को मिलेंगे। और ये एक कम से कम ये हमारा एक पहल है जो भारत के सारे पर्यटन व्यवसायों के लिए भी है कि वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ और कुछ करे और टूरिज्म डेवलपमेंट में पूरा सहयोग दे। इस बैठक के बाद बाकायदा एक एमओयू तैयार करके स्पाइस जेट को भेजा गया है। अगले कुछ दिनों में स्पाइस जेट अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर सकता है। ऐसी उम्मीद है कि होटल व्यवसायियों की इस पहल से स्पाइस जेट भी घाटे में जाने से बच जाएगी और होटल व्यवसायियों का भी नुकसान नहीं होगा। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।